आपके डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करता है, आपका स्कॉलरशिप अमाउंट है, स्कीम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस सारी चीज़ों को लेने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहला आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हो। आप इस देश के नागरिक हो। कैसे साबित करेंगे देश के नागरिक हो? यस, डिवाइस है। पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? आधार कार्ड। अब मैं आपको आधार कार्ड का हकीकत बता दूँ, 90% लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में एरर है। कहीं नाम कुछ, कहीं नाम कुछ, कहीं नाम कुछ। जैसे मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी, एक तो नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, नाम तो होना चाहिए। अशरफ अंसारी सही नाम है, मोहम्मद अशरफ अंसारी सही नाम है। 3 नाम 4 नाम, जितना बड़ा नाम होगा उतने गलती आगे चांसेस है। अरे मोहम्मद में क्या क्या नाम होता है? MD मोहम्मद होता है, MD, MOHD भी होता है, MUHH, MOHH। पहले तो फिट कर दिया, धीरे धीरे फिट कर देंगे। MUHH, MOHH, फिर लास्ट में AD, लास्ट में ED। कम से कम 15 से 16 तरीके से मोहम्मद का नाम है ना। और हमारे समाज में सबसे बड़ा दिक्कत यही पर आ जा रहा है, पता नहीं किसने इतना सारा कर दिया। सिंपल लिखते मोहम्मद, एक मोहम्मद, MD, MOHD, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया, किसने लाया। अगेन डिबेटिकल इशू है। नाम कम लिखिए। जो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर है, जो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर है, उस नंबर को चेंज मत करिए। अगेन जो गरीब बस्ती होते हैं, जो लोअर क्लास होता है, उसमें लोग अपना नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर देते हैं। 6 महीने बाद कोई नंबर, 6 महीने बाद कोई नंबर। तो जब लिंक नहीं होता है तो सरकार के बहुत सारे स्कीम्स हम नहीं ले पाते हैं। आधार कार्ड लेना है, लिंक करना है उसको, और नंबर चेंज नहीं करना है। दूसरा, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट में हैं। गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम जो होता है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, पढ़ा होगा आपको। गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम किसी न किसी स्टेट के थ्रू ही जाता है। मतलब अगर आप बिहार में या दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं तो आपका स्कॉलरशिप बिहार वाला ही देगा गवर्नमेंट। स्टेट देगा सेंटर को, सेंटर आपको डिस्पर्स करेगा। तो हर आदमी का आधार कार्ड होना चाहिए, हर आदमी का रेजिडेंशियल, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो हर बच्चे का होना चाहिए। हर बच्चे का अपना एक इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, और माइनॉरिटी और मार्कशीट तो सबके पास होता है, वो बहुत कॉमन है। एक बार आपने जिस तरह से अपनी मार्कशीट का फाइल बनाते हैं ना, वैसे ही आगे से आप लोग अपना स्कॉलरशिप का फाइल बनाइए, जहां आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हो, और साथ में एक छोटा सा नोट पैड हो। उसका क्या काम है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना अकाउंट होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे? प्लीज़ रेज योर हैंड। लगभग आजकल सभी का होता है। हम लोग उस डायरेक्शन में चले जाते हैं कि सारे ट्विटर पे अकाउंट बना लिया और फिर सर्च कर रहे हैं, है ना। बहुत सारा आज ये रील्स है, आज वो शॉर्ट वीडियोज़ है। अभी आपको थोड़ा नया सोचना है। अपने को 3 वेबसाइट है बड़े बड़े, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसे बडी फॉर स्टडी, और तीसरा क्या है हमारा, विद्या सारथी। इन तीनों पर हमें अपना प्रोफाइल बनाना है। इन तीनों अपना प्रोफाइल बनाना है, और उनके आईडी थोड़ा सा लाउड बोलें आप, क्योंकि मुझे लगता है शायद पीछे आवाज़ नहीं जा रही है, क्योंकि बीच बीच में आप जो है ना कोई आगे कल भी आए ना, मैं 4 दिनों से ना पर्सनल प्रोग्राम ले चुका हूँ, मतलब पूरी तरह बैठे और रिक्वेस्ट है माइक मुझे लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है ना, कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो ये हो जा रहे हैं। scholarships.gov.in और विद्यासारथी.com,
ये 3 वेबसाइट अगर आपने रजिस्टर कर लिया, इसमें कम से कम 1000 से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। और मैं हर जगह थोड़ा सा टिप्स देता हूँ बच्चों को, अगर आपने इन तीनों में रजिस्टर कर लिया और तीनों के हेल्प से 20-25 स्कॉलरशिप को फॉर्म फिल कर लिया, कम से कम 4-5 पर सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका स्कॉलरशिप अमाउंट जो है फीस है वो 20,000 का है, और स्कॉलरशिप ले रहे हैं 1,10,000। बाकी खर्चे भी होते हैं एजुकेशन में। तो कहना बहुत सिंपल है कि हमें एक चीज़ तो समझना है, जो नंबर बताया हमने कि एजुकेशन होता क्या है। तो जब आप अपने लाइफ में चलेंगे तो आपको पता होगा, थोड़ा वैल्यूज भी दे देते हैं, थोड़ा ये भी ज़रूरी नहीं कि हमें एकेडमिक 99% लाए। आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे ज़्यादा तेज़ होते हैं, मतलब एकेडमिक्स में, अक्सर वो जॉबलेस होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई इतना पढ़ा लिखा था बेचारा, लेकिन जॉब नहीं लगा, कि 50% 60% वाले कितना अच्छा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दिया, उसने कंप्लीट एजुकेशन पे ध्यान दिया। वो बात भी करता था, लोगों से मिलता भी था, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था उसका, उसने स्किल्स पे भी हर चीज़ पे ध्यान दिया उसने, तो जॉब लग गया उसको। और जो बेचारा एकेडमिक्स में था वो चुपचाप सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, ओवरऑल ग्रोन नहीं हो पाया बेचारा, नहीं लगा जॉब। तो पहली बात एजुकेशन लेना है, एजुकेशन क्या है वो भी समझना है, और अपने डॉक्यूमेंटेशन को ठीक करना है। नंबर 2, नंबर 3 हमें क्या करना है, तीनों पोर्टल पर रजिस्टर करना है। कर लिया, करने के बाद वहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड रहता है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से हमें रेगुलरली अपना स्टेटस चेक करते रहना है। हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, कि स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिए, अब गवर्नमेंट भरोसे, अगर दिया तो खुश, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगले साल बोलेंगे मिलता नहीं है, यही करते हैं ना, और फिर छोड़ देते हैं। जबकि आपका काम ये होना चाहिए कि तुरंत इमीडिएटली पूछे कि क्यों नहीं मिला। वो आप कब पूछते? अगर मान लो आपने मुझे 1000 रुपये दिए, मैं बोला कि मैं आपको अकाउंट में डाल दूंगा, आप अपना अकाउंट चेक करते हैं ना, मुझसे ही पूछते हैं ना कि सर कब डाल रहे पैसे, अभी तक तो अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि आपको लगता है कि वो 1000 जो है वो आपके हक का पैसा है, और ये लगता है आपको कि मेरा हक का नहीं है, सरकार मेरे को एहसान कर रहा है। तो जब आप टैक्स वाले पैसे को एहसान समझेंगे तो हक से डिमांड नहीं करेंगे, चेक भी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि मेरा ही पैसा है जो मुझे वापस मिल रहा है, तो आप हक से डिमांड करेंगे और चेक भी करेंगे। स्टेटस क्या है? बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि पैसा अकाउंट में आके पड़े हुए हैं PFMS में, और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन कुछ आपका KYC सपोज नहीं हुआ बैंक का, 3-3 महीना पैसा पड़े वापस चला गया। और बच्चे अपना प्रोफाइल जाके चेक भी नहीं करते हैं कि भाई वो बोल क्या रहा है, वो मैसेज डालते हैं कि बैंक का इमीडिएटली KYC करवाइए, हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, आपका FSC कोड चेंज हुआ है, जल्दी से जाकर ठीक कीजिए। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब हम चेक करेंगे ना, KYC उस पर पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको एक नोट पैड रखना पड़ेगा। उस नोट पैड में आपको ID और पासवर्ड तुरंत रजिस्टर किया, ID पासवर्ड डाला, साइड में चेक किया स्टेटस क्या है। तब तक पीछे लगे रहना है जब तक पैसा अकाउंट में नहीं आ जाता। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म। आपको दोनों रखना है, क्योंकि आपके हाथ का पैसा है। अब आते हैं स्कॉलरशिप। आप सबको पता होगा मौलाना आज़ाद, कितने लोगों को पता मौलाना स्कॉलरशिप के बारे में? 2, बाकी लोगों को भी नहीं पता। आप भी बताएं। मैं पूरे इंडिया घूमता हूँ, पूछता हूँ मौलाना आज़ाद साहब स्कॉलरशिप बोले मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप कब से ख़त्म हो चुका है? 5-6 साल हो गया।
उसमें थोड़े बहुत फंड थे, सिर्फ 1 करोड़ 100 करोड़ था, इस बार वो भी घटा करके 80-85 लाख कर दिया। हाँ MAN मौलाना का मैसेज करो उसका भी मतलब मौलाना आज़ाद के नाम से जो होता है वो ख़त्म हो गया, लेकिन फंड बढ़े हैं। कहाँ बढ़े हैं? मोमा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो अब से जब स्कॉलरशिप की बात कीजिएगा इंडिया में तो बोलिएगा कि मोमा स्कॉलरशिप। आपको पता है मेरा एक वीडियो है यूट्यूब में मोमा स्कॉलरशिप के नाम से। मोमा स्कॉलरशिप टाइप कीजिएगा आप, सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा, आप वही सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप पर आएगा। हम आप तक पहुंच गए, मोमा बनाकर हम पहुंच गए आप तक, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं मोमा क्या होता है, तो क्या सर्च करेंगे? कीवर्ड भी तो कुछ चीज़ होता है, हमें पता होता है यूट्यूब जाकर सर्च करेंगे मोमा स्कॉलरशिप क्या है, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें घूमना पड़ा कि बताएं भाई मोमा क्या होता है। तो मोमा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो आपको स्कॉलरशिप देती है, टोटल बजट है 5200 करोड़ का, जिसमें से 2800 करोड़ सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप पे है, बाकी अलग चीज़ों पे है। किससे है? आपको IAS की तैयारी करनी है, जामिया तैयारी करता है इसकी फ्री वाला, जामिया को पैसे मिलते हैं उसको। जी हाँ, फ्री में इंग्लिश सीखना है, फ्री में आपको मेडिकल की इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, अलग अलग स्कीम्स है, नई रोशनी नई उड़ान, इस तरह की स्कीम्स है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना कि मैं कहाँ हूँ, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम हूँ। प्री मैट्रिक क्या? 1st से लेकर 10th तक। पोस्ट मैट्रिक क्या? 10th से लेकर PhD तक। अभी 10th से लेकर PhD तक में कुछ कोर्सेज स्पेशल कोर्स है, जैसे हमारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, MCA, MBA, ये सब आता है मेरिट कम मीन्स कैटेगरी में, इसके अमाउंट ज़्यादा होता है स्कॉलरशिप पे। उसके अलावा आप लोगों के लिए मेरिट कम मीन्स एक और अच्छी खुशखबरी है, जो जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। हिंदुस्तान के जो टॉप के 84 इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप के 84, जिसमें IIT है, IIM है, NITs हैं, इन सब में अगर आप मुस्लिम हो और आपका एनुअल इनकम 6 लाख से कम है तो आप लोग फ्री में पढ़ सकते हो, चाहे 4 लाख 5 लाख रुपये फीस है। मेरा एक स्टूडेंट है IIT त्रिची में, उसका MCA का फीस 8 लाख है एक साल का। 3 साल का कितना हुआ? 24। लेकिन चूँकि वो 85 टॉप इंस्टीट्यूट में आता है, वो IIM त्रिची, वहाँ पर फ्री में पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको जानकारी नहीं होता है तो फिर हम नहीं अवेल कर पाते हैं, हम उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा एक और अगर आप देखें कि जो कॉरपोरेट स्कॉलरशिप्स हैं CSR के, अभी कॉरपोरेट स्कॉलरशिप देखिएगा, हमारे पास हज़ारों स्कॉलरशिप्स हैं, हज़ारों स्कॉलरशिप्स हैं। SBI है आपका, HDFC परिवर्तन है, फिर जाकर के खुशी फाउंडेशन है, इसका टेक महिंद्रा का, इंडियन ऑयल का है, बहुत इंडियन ऑयल का है, ONGC का है, 1000 स्कॉलरशिप है। पता है कुछ खास बात, लास्ट ईयर HDFC ने अपने डेट को 3 बार एक्सटेंड किया, एप्लीकेशन ही नहीं आया। अवेयरनेस का इतना प्रॉब्लम है कि वो लोग भी परेशान हैं कि अब एप्लीकेशन दे रहे लोग नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, और हमारे यहाँ बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, कॉलेज छोड़ रहे हैं, क्यों? पैसे नहीं हैं। कॉर्पोरेट का सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर उसने आपको 6th क्लास में अडॉप्ट कर लिया, जब तक पढ़ेंगे तब तक आपकी फीस देते रहेंगे। अगर आपकी पढ़ाई में 1 करोड़ का भी खर्चा होगा तो वो 1 करोड़ में देती है। आधार पूनावाला नाम सुना है आपने? लीला पूनावाला फाउंडेशन, आधार पूनावाला, जिन्होंने वैक्सीन बनाया पुणे में, वैक्सीन इसने बनाया। आधार पूनावाला एक फाउंडेशन है, लीला पूनावाला, वो पुणे के बहुत सारे गरीब स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ के लड़कियों को जो अच्छा पढ़ रही है उनका टेस्ट लेते हैं और सिलेक्शन करते हैं, और फिर एक पेपर पे साइन कराते हैं कि मैं तुमको जब तक पढ़ोगी, जितना पढ़ोगी सारा खर्च करूँगा। साथ में एक मेंटोर भी देते हैं, लेकिन एक शर्त में कि जब तक ज़िंदगी में कुछ बन नहीं जाओ तब तक शादी मत करना। जिसको शर्त मंजूर है वो आ जाते हैं सर। फिर आप चाहे इंजीनियरिंग करो,
15 लाख 20 लाख खर्च करके या मेडिकल करो 1 करोड़ खर्च के सारा खर्च देंगे वो। और गवर्नमेंट का ये बेनिफिट है। तो हमें कौन सा चीज़ है जो रोकता है इन चीज़ों करने से? क्यों ना हम जुड़ जाए किसी न किसी गवर्नमेंट या फिर किसी न किसी कॉर्पोरेट के स्कीम से। क्योंकि आप सबको ये चीज़ तो पता होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं और हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है तो हमारे दिमाग में एक बहुत टेंशन हमेशा लगा रहता है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, और वो आपके प्रोडक्टिविटी को ख़राब करता है। एक बच्चा अगर ये सोचेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, बेचारा क्या पढ़ेगा? वो सर्टेनिटी नहीं है। अगर IIT में कर भी गया पता नहीं फीस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो IIT का तो बस तो फ्री है, कोई दो राय नहीं है। ज़िंदगी में बाकी कोर्सेज के लिए भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्पोरेट से कनेक्ट हो जाइए। हम जो स्कीम्स होते हैं स्कॉलरशिप